अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम दे देते हैं। हम दे रहे ना, ये लीजिए। शक्कर ही डाल के लाए हो ना? पिए फिर बताइए। अम्मा, और ये भाऊजी की। धन्यवाद। तुम नहीं पियोगे? अब पहले आप पी के बताइए। हेलो, हेलो, गर्जा सिंह जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। सुनिए, यहाँ वत्सला नाम की एक मैम है जो आपके बेटे सिद्ध से मिलना चाहती है, तो प्लीज प्लीज आप एक बार उससे मिलवा दीजिए ना। ए बस सलाह का एजेंटवा, हेलो, करते रहो कॉल तब तक जब तक सिड का कॉल मेरे फोन में नहीं आ जाता। हम देखते हैं। हम देखते हैं। सिद्धार्थ जी, हम सबके फोन्स पर कुछ अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं और सब यही कह रहे हैं कि आप जाके वत्सला से मिल लें। मुझे भी ऐसे ही कॉल आ रही है और भी बहुत सारे पड़ोसियों को ऐसी कॉल आ रही है। सुनिए ना, माफी चाहते हैं, आप लोग को इतना परेशानी हुआ। बाकी ई वत्सला जी से बात कर लेंगे। आप लोग को अब कौनो कॉल नहीं आएगा। हाँ, बाकी सबको भी बोल दीजिए। हाँ हाँ, सॉरी, आप सॉरी। ए जी, आप बात कर लीजिए उनसे। कैसे कि अभी देखिए, पास पड़ोसी सबको फोन कर दी हूँ, लोग दरवाजा तक पहुंच गया है। आगे पता नहीं क्या कर देंगी। नहीं, आप फोन करिए, उनको बोलिए कि सब नाटक नौटंकी बंद करें। कोनो मेला में लूटपाट नहीं मचा हुआ है कि इसे तमाशा करेंगी या उसका फायदा उठा करके अपना मतलब निकाल लेंगी। फोन करिए, और उनको आपका भाषा नहीं समझ में आएगा ना तो हम उनको अपने भाषा में समझाएंगे। लगाइए फोन उनको। हो गया मेरा काम, अब आप लोग जाइए यहाँ से। सिड, वत्सला, क्या चाहती हो तुम? तुमसे मिलना अकेले में आखिरी बार। अकेले मिलना चाहती हो ना? आखिरी बार। ठीक है, मैं आता हूँ। बताओ कहाँ आना? उसी जगह जहां पर आज तक मैं तुम्हारा इंतजार करती आई हूँ। बस अकेले आना। ठीक है। बाप रे बाप, ये तो बहुत चालू लड़की है। घर वाला तो घर वाला, पड़ोसी लोग का भी नंबर रखी। ए बेटा, ये बहुत खतरनाक लड़की है, ये कुछ कर सकती है। अम्मा, आप टेंशन मत लीजिए, हम देख लेंगे। आप लोग एक काम कीजिए ना, आप लोग सामान पैक कीजिए, हम लोग गांव के लिए निकलेंगे। हाँ, चलो रे, चलो
चल सकूं। बाकी नहीं पूर्णिमा, इस शहर से ना हमारा मन भर गया है। अब हमें नहीं रहना यहाँ पे। अब भगवान की दया से इतने पैसे हैं हमारे पास कि गांव जाके एक नया काम शुरू कर लेंगे। कम से कम ये सारी तकलीफें तो नहीं होंगी ना, खुशी से रहेंगे वहां पे। आप लोग अपना सामान पैक कर लीजिए, तब तक हम वत्सला से मिलके आते हैं। देखते हैं इस बार क्या कहना चाहती है। अकेले ही आए हो ना? चेक कर तो लिया तुमने? कोई दिखा तुम्हें गाड़ी में? वत्सला, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कर रही हो। मेरे घर वालों को अलग अलग नंबर से फोन करवा रही हो, मेरे पड़ोसी को फोन करवा रही हो, क्यों कर रही हो ऐसा तुम? इधर आओ। पहले तुम्हें अच्छे से देख तो लूं। कितने कितने दिन हो गए सिर्फ, इसलिए बस आज सिर्फ तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। वत्सला, मुझे ये नाटक नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें कुछ कहने आया हूं। यूं समझ लो कि अपने गुनाह बांटने आया। तुम्हारे साथ रिश्ता बनाकर पूर्णिमा के साथ जो किया ना, उस गुनाह का दर्द मैंने पूर्णिमा को दिया है। और इसलिए अब हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। और मैं ये भी समझता हूँ कि प्यार करने के बाद ये फैसला करना भी एक गुनाह है। पर वत्सला, इस गुनाह का दर्द तुम्हें उठाना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये पेपर्स है, इस पर साइन कर दो। वत्सला, पर क्या है? इसमें ये लिखा है सिड कि तुम और पूर्णिमा साथ रहो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे भी अपना टाइम दे दिया करना। और उस बात से पूर्णिमा को कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि तुम मुझसे मिलते हो। सिड, मैं कभी अपना हक नहीं मांगूंगी, लेकिन पूर्णिमा ये भी नहीं कह सकती कि तुम सिर्फ उसके हो। इसलिए कुल मिलाकर सीधी सी बात ये है सिड कि तुम पूर्णिमा के होकर भी पूरी तरह से मुझसे अलग नहीं हो सकती। मेरा हिस्सा हमेशा तुम में रहेगा। वत्सला, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है सिड, ये समझौते के पेपर्स हैं। इस पर साइन कर दो, क्योंकि यही एक रास्ता बचा है। और मैं हमारे रिलेशन के लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस कर रही हूँ, तो पूर्णिमा इतना तो कर सकती है ना। जो तुम मांग रही हो वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? देखो सिड, इस पर साइन कर कर इस रास्ते को अपना लो, वरना बेवजह मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ शांति से हो, सब लोग शांति से रहे, सुकून से अपनी लाइफ में रहे। इसलिए चलो, इस पर साइन कर लो और इस रास्ते को अपना लो। और हाँ, जाकर पूर्णिमा को बता भी देना। वो नहीं, वो तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए तुम एक काम करना, पूर्णिमा को पढ़कर सुना देना और समझा देना कि कल से क्या, अभी से हमारे रिलेशन और टाइम के बीच में ना आए, क्योंकि मुझे ना उसकी चिक चिक नहीं चाहिए। देखो वत्सला, तुम हाथ दीजिए जी।
हम वत्सला से मिलके आते हैं। रुकिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन पूर्णिमा, नहीं, अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो कहा है ना वत्सला जी कि हमको ऐसे यही से आना पड़ा, कैसे कि आप पास पड़ोसी सबको फोन करके इनको यहाँ बुलवा रही थी ना, तो हमको देखना था कि आप कौन सा नया नाटक करती हैं आप। और क्या करी थी आप? समझौता। एक तो बात बताइए वत्सला जी, पति के लिए दुनिया की कौन सी पत्नी समझौता कर लेती है जो हम कर ले? और एक बात आपको पहले भी समझाए थे, दोबारा भी समझा रहे हैं, बाकी तिबारा नहीं समझाएंगे कि पति कोनो मेवा खोवा पनीर नहीं है जिसका टुकड़ा करके आप बांट देंगे। कैसे कि टुकड़ा सिर्फ कागज के पन्नों का, पति का नहीं। और हाँ, आप अभी कह रही थी ना कि आप चाहती हैं, आप सबको सुकून लेने देना चाहती हैं। हम भी ये चाहते हैं कि सब लोग सुकून में रहें। बाकी तब होगा जब आप वत्सला जी दो गो बात बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। पहला कि जो दो लोग आपके सामने खड़े हैं ना, वो पति और पत्नी। और दूसरा बात, ये जो बिखरा हुआ कागज का पन्ना नीचे पड़ा है ना, ये आपके और इनके रिश्ते का अंत। और कसम गंगा मैया की वत्सला जी, अगर गलती हमरे पति की नहीं होती और फिर आप हमरे पति का एक सेकंड भी मांगती ना, तो ये टुकड़ा कागज का नहीं होता, आपका होता। कैसे कि ऐसा ही सवाल आप हमसे पहले भी पूछी थी, आपको याद होगा, जब हम हाथ में चाकू पकड़ करके खड़े थे। जवाब तो याद ही होगा ना आपको। अगर कोई सिट को आपसे छीन ले तो क्या करेंगी आप? देखिए वत्सला जी, बहुत बड़ी बात हो चुकी है पहले ही। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भूल करके सब कुछ सामान्य रूप से जिंदगी जी सकें। हम अपनी जिंदगी में खुश रहें, आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग गांव चले जाएंगे, हमेशा के लिए। और वैसे भी जो पहले से ही किसी और के पति, उनको कैसे हासिल कर लेंगी आप? आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है। कैसे कि एक बात याद रखिएगा वत्सला जी, चाहे आप हमारे पति के पीछे कितना भी भाग लें, कितना ही तेज दौड़ लें, बाकी हमारे पति को पा नहीं सकेंगे। चलिए जी। मेरे पास कोई तरीका नहीं बचा, अब मैं सिट को खो दूंगी। पति के लिए दुनिया की कौन सी पत्नी समझौता कर लेती है जो हम कर लें? और एक बात आपको पहले भी समझाए थे, दोबारा भी समझा रहे हैं, बाकी तिबारा नहीं समझाएंगे। पति कोनो मेवा खोवा पनीर नहीं है जिसका टुकड़ा करके आप बांट देंगे।
वत्सला, 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 सोनिका, वत्सला, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सिद्धार्थ आपको देखिए सामान सब हम पैक कर दिया। ये पापा हम गाँव जाएंगे। चलो सिर्फ सामान ले लो, चलते हैं। आज से कोई इनको सेठ नहीं बुलाएगा। चलिए जी। क्या हुआ? मुझे बताओ, क्यों रो रही हो? सोनिका, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ गांव जा रहा है अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ गांव जा रहा है। गंगा मैया, आपका बहुत ही धन्यवाद। आपकी कृपा से अंत में सब ठीक हो गया। अपने पति को फिर से अपना बना करके लेकर जा रहे हैं। सिद्धार्थ आप ही हैं? हाँ जी। आप ये शहर छोड़ करके नहीं जा सकते। बाबूजी ये कह रहे हैं कि शहर छोड़ के नहीं जा सकते। काहे बाबू? आपके खिलाफ केस दर्ज है। अरे केस दर्ज है तो ला बता ना कौन सा केस है। वत्सला नाम की लड़की को यूज करके छोड़ने का आरोप है। नहीं दरोगा जी, ये सब एकदम गलत बात है। इन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। हमारे पति ऐसे नहीं है जो किसी का फायदा उठा लेंगे। हाँ, ये बात है कि वत्सला जी इनके साथ काम करती थी, कोनो संबंध बना होगा, बाकी अब दोनों साथ में काम भी नहीं करते हैं। वो जबरदस्ती इनके पीछे पड़ी है, कैसे कि इनके साथ रहना चाहती है, इसे झूठ फूसना केस बना रही है। ऐसे कोई कुछ बोलेगा तो केस बन जाएगा बाबूजी। केस बन जाता है मैडम। आपके पति ने उन्हें यूज करके बहुत ही गलत किया है। यूज किया? और जब से ये दोनों अलग हुए हैं, उस लड़की की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब है, जिसके जिम्मेदार ये खुद हैं। और जब तक उस लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक आप लोग ये शहर छोड़ करके नहीं जा सकते। मुझे इतना बताइए कि केस किसने किया है? वत्सला ने? इन्होंने। सोनिका? ए जी, आप जानते हैं क्या इनको? कौन है ये? वत्सला की दोस्त है ये। लॉयर, वकील है। पर ये यहाँ क्या कर रही है?
मैंने किया है ये केस। अपनी दोस्त के बिहाफ पर फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट का केस। सिर्फ कैसे कैसे जा सकता है वो वत्सला? मैं नहीं जानती। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। कुछ करो ना प्लीज। सिद्ध ने तुम्हारे साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं किया वत्सला। मैंने तुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब इंसान सीधे तरीके से नहीं समझे ना, तब तरीका बदल लेना चाहिए। अब हम उसे तरीका बदल कर सिखाएंगे। तरीका? कौन सा तरीका? अब देखो तुम्हारी ये वकील दोस्त क्या क्या करती है। क्या चीज का केस है? दरोगा साहब, इन्हें वापस जाने दीजिए और अच्छे से समझा दीजिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, सिद्धार्थ सिंह ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। सोनिका, तुम भी वत्सला को जानती हो, तो ऐसा क्यों कर रही हो यार? एक्सक्यूज मी? एक वकील को याद रखो, मैं यहाँ सिर्फ अपनी क्लाइंट की लॉयर हूँ, ना किसी की दोस्त और ना किसी की परिचित। सोनिका यार, ऐसे मत रोको सिड को। अगर वो मुझसे दूर जाना चाहता है तो उसे जबरदस्ती रोककर कोई फायदा नहीं है। वत्सला, तुम चुप हो जाओ। तुम महान बन सकती हो लेकिन मैं नहीं। तुम इसे माफ कर सकती हो, इसे जाने दे सकती हो, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दे सकती। इसने मेरी दोस्त को धोखा दिया है, गलत किया है इसके साथ। एक नंबर की तो लड़ाकिन है ये, हो हड़कासिन कहीं की, काला दिल वाली हो। अकेले लड़ के मन नहीं भरा कि एक और हड़कासिन ले आई हमरा बहू बेटा से लड़ाने के लिए। हाँ, हम हैं काले दिल वाले, और अब तो ये कोर्ट तय करेगा कि यहाँ बाकियों के दिल कितने काले हैं। प्लीज आप लोग गाड़ी में बैठिए और अपने अपने घर चलिए। नहीं, एक मिनट रुकिए। सोनिका, तुम यहाँ आओ। अच्छा हुआ जो ये तमाशा हो गया, कम से कम अब गांव नहीं जाना पड़ेगा, यही रहेंगे। बिल्कुल सही जा रही हो तुम। हम दोनों मिलकर इनकी बैंड बजाएंगे। पूर्णिमा जी, नहीं 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 नहीं, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे रह करके बात करिए। जो करना है उन्हें से करिए। यहाँ नजदीक आने का जरूरत नहीं है आपको। आई एम सॉरी। देखिए पूर्णिमा जी, मैं तो आपकी बात समझ गई, लेकिन मेरी दोस्त सोनिका नहीं समझ रही है। मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है दरोगा जी, हम लोग गांव नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। और कोर्ट कचहरी अदालत जहाँ जो जवाब देना होगा ना, वो हम भी देंगे। अब तक वत्सला जी के साथ साथ उनकी वकील दोस्त को भी बढ़िया से समझाएंगे हम। लेट्स सी।
चलिए जी, चलिए बाबूजी। अब देखना, अब बहुत जल्द सिद्धार्थ तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएगा और कहेगा कि वत्सला, मुझे तुम्हारे बिना सांस नहीं आ रही, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता वत्सला। अरे हम समझ रहे हैं बाबूजी, वत्सला ही कही होगी अपने दोस्त को हमारे अगेंस्ट केस करवाने के लिए। चैन से रहने का देखिए अब हमें वो, लेकिन वत्सला इतना नीचे गिर जाएगी, इतना नीचे गिर जाएगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। अच्छा अभी आप शांत हो जाइए, परेशान मत होइए। माता रानी का नवरात्रा चल रहा है और ये पावन अवसर पर कोई भी सच्चे दिल से माता रानी से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है ना, चाहे कौनो परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उनसे प्रार्थना करता है, तो माता रानी जरूर सुनती है। अम्मा जी, नीचे माता रानी का पंडाल लगा है और वहाँ जगराता चल रहा है, तो हमको लगता है हम लोग को भी जाके दर्शन करना चाहिए। पर पूर्णिमा, बहुरिया एकदम परफेक्ट कह रहा है। सिद्धार्थ, टेंशन नहीं लेता, इस शिव और शक्ति मिला के एक बनता है। अगर तू शिव है तो आज शक्ति है, ये शक्ति जो है ये तभी एक दूसरे के पूरक होते हैं। कौनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पत्नियां है साथ में तो बस सब ठीक हो जाएगा, बेड़ा पार तेरा। आज का दिन हम नीचे जाते हैं और माता रानी के जगराता में एंजॉय करते हैं और पूजा भी कर लेंगे। बाबूजी, इसी बहाने हम डांडिया भी खेल लेंगे। हमने ना कल ही मोबाइल में देखा था कि डांडिया कैसे खेलते हैं और हमने तो लगे हाथ सीख भी लिया है। नहीं मतलब अब इतना अच्छा मौका आया है तो हम क्या कह रहे, इसका मजा उठाते है ना अम्मा? हाँ, हमू खाली सनीमे में ही सब देखे कैसे गरबा डंडिया खेलता है सब। आज हमू अपना आँख से सब देख लेंगे। गांव में हम लोग कितना दशहरा घूमने जाते थे, मेला घूमते थे, मैया का पूजाई करते थे। यहाँ बम्बई में तो दुर्गा पूजा पता नहीं चलता है कि कैसे मनाते हैं, क्या होता है। चलो इसी बहाने माता का दर्शन हो जाएगा सब लोग का। हाँ ठीक है। हम अपनी जिंदगी में खुश रहें, आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग गांव चले जाएंगे हमेशा के लिए। सोनिका, सोनिका! क्या हुआ सोनिका? चलो अब, लेकिन कहाँ? मुझे सिट के पास जाना है। सिट को भी मेरे साथ रहना चाहिए था ना, लेकिन वो पूर्णिमा के पास है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे सिट के पास जाना है। चल। लेकिन ऐसे अचानक? हाँ तो मुझे अचानक से उसकी याद आ रही है ना, तो अचानक ही जाना पड़ेगा ना। तुम चल रही हो या मैं अकेले जाऊँ? क्योंकि मैं चलती हूँ साथ में। चल चल। वत्सला बेटा, क्या ये ठीक है? सोनिका, तुम इसे समझाओ ना, तुम तो इसकी दोस्त हो। आंटी, एक बहुत पुरानी और आजमाई हुई कहावत है, प्यार में सब जायज है। पता नहीं वत्सला का क्या होगा। बोला अम्बे मात की जय। जिया जिया।
हेलो पूर्णिमा। सॉरी, वो मैंने तो आने से मना किया था, लेकिन सोनिका को कुछ पेपर्स अभी देने थे, इसीलिए आना पड़ा। कल सुबह 11 बजे कोर्ट में सुनवाई है। ये रहे पेपर्स। इसमें लिखा है कि आपने मेरी क्लाइंट वत्सला का मेंटली और फिजिकली हरासमेंट किया है। और आपके बाबूजी तो पुलिस में थे ना? इसके आगे वो आपको बेहतर समझा देंगे। पुलिस में था नहीं, पुलिस में हूं और पुलिस में हमेशा रहूंगा। हम आपको बताऊंगा कि कोर्ट का अंदर ये जो एक संगीन इल्जाम आप लगाए हैं, ये हमरा बिटवा जो है ये ऐसा कर ही नहीं सकता। बाकी हम कोर्ट में देख लेंगे जब कोर्ट का सीढ़ी चढ़ेंगे तो। हाँ, सोनिका प्लीज, मुझे सिट पर कोई इल्जाम नहीं लगाना है। तुम चलो प्लीज यहाँ से। रुकिए वत्सला जी। बउआ ये रख दो मंदिर में। अब जब नवरात्रि वाला दिन आ ही गई हैं, इतना पावन दिन पर आ ही गई हैं, तब प्रसादी खा करके जाइए। कैसी कोर्ट कचहरी बसा बसी तो सब कल ही होना है ना। और आज अभी डांडिया का कार्यक्रम तो बाकी है। और आप दोनों भी जोड़ा बन के ही आए हैं, तो हमको जोड़ा से याद आया कि हमरे और हमरे पति की भी तो जोड़ी है। हम और हमरे पति भी जोड़ा बन करके ही डांडिया का डांस करेंगे आज। ये आप लोग के पास किसके पास गाना है काजी? डांडिया पर जो होता है हम लोग को डांस करना है। हाँ। ये हम करेंगे। देखिए पूर्णिमा सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।